तो बक्सर विधानसभा चुनाव इस बार बिल्कुल हॉट सीट बन गया, और हॉट सीट इसलिए क्योंकि आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस यहां से इस बार ताल ठोक रहे हैं बीजेपी की सीट पर। जी हाँ, देखिए बीजेपी से आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आनंद जी। मेरा पहला सवाल कि ये खाकी से खादी की तरफ कैसे? नहीं, ये ज़रूरत है इस जगह की, करना है, बहुत कुछ करना है। और सिर्फ एक नौकरी तक अगर हम थे तो नौकरी मेरे लिए तो ठीक था, लेकिन उससे मेरा जो एक जिस लेवल पे मैं काम कर सकता, अपने लोगों के लिए कर सकता हूँ, वो लिमिटेड हो जा रहा था। जीवन बड़ा ही छोटा सा है, और ऑपरेशंस में रहते वक्त मैंने देखा था पता नहीं कल हो ना हो। तो ये सभी थोड़ा था कि जिसके कारण से मुझे लगा कि इस जीवन को एक जीवन श्रेष्ठ जीवन बनाया जाए, तो मुझे लगा कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म है वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। मैं ये संकल्प पर पे बात करूंगा इस पे, लेकिन मुझे जानना ये था कि मैं सुपर कॉप के रूप में जानता हूं आपको। 150 के आसपास शायद एनकाउंटर आपने किए, अब क्या काउंटर यहाँ विरोधियों का करना है? नहीं, देखिए, विरोधियों से मुझे कोई इशू नहीं है। विरोधियों से मतलब मेरा मतलब क्या कहे, वो जो था ना, मैं उनको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक्नॉलेजमेंट जो है वो मुद्दों पे है कि हम यहाँ पे विरोधी से लड़ने थोड़ी राजनीति में आए हैं, मुद्दों से लड़ने आए हैं। ये विकास की कमी जो है उससे लड़ने आए हैं, जो यहाँ का भविष्य है उसको संवारने आए हैं। तो उन चीज़ों के साथ है। अब इस बीच को रोकने जो आएगा उसका तो इनकाउंटर हो जाएगा। इनको रोकने जो आएगा। जी, आपने जनसुराज पार्टी ज्वाइन की थी, आखिर क्या वजह रहा है कि अचानक बीजेपी में आ गए? नहीं, ऐसा नहीं, अचानक नहीं है बॉस। मैं तो आईपीएस छोड़ा था बीजेपी के लिए, और अब बीजेपी में हूँ। हाई, मैं तो जब छोड़ा था आईपीएस निकला था, मैं जनसुराज के बारे में जानता भी नहीं था क्या है। मैं यहाँ पे जब आया, बीच में वो आए बात नरेटिव्स की, अच्छा बिहार की बात, अच्छी बात हो रही है, तो मैं उस अभियान से जुड़ा था। लेकिन जब ये राजनीतिक दल में बना तो फिर मैं 4-5 महीने रहा, लेकिन मुझे पहले से पता था कि मैं भाजपाई हूँ प्योर, मैं स्वयंसेवक हूँ। मेरा किसी और विचारधारा में मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा, और सिंपली मैं तब हाथ जोड़ लिया कि भैया आप ठीक, अच्छा काम करिए। कोई हमसे ये नहीं कह रहे आप बुरे हैं, आप अच्छा काम करिए, लेकिन मेरे जो काम करने का तरीका है वो एकमात्र भाजपा का तरीका है। आपने घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी आनंद जी, लेकिन अमली जामा कैसे होगा? बहुत सारे पैसे लगने, जितनी बड़ी बात आपने कही कि ओलंपिक स्तर का स्टेडियम, ये तमाम चीजें होंगी कैसे? होंगी, जैसे जैसे देश में हो रहा है वैसे ही होंगी। और हमारे इतने लाखों करोड़ों का हमारा बजट है, सही तरीके से लगाना है, नंबर 1। और दूसरा, घूसखोरी, कमीशनखोरी खत्म कर देना। ये जब मैं कमीशन खोर नहीं रहूंगा, मुझे किसी का ये नहीं चाहिए कि कट चाहिए, तुम ये करोगे तो उतना चाहिए। ये जिस दिन छोड़ूंगा, बिलीव मी, मुझे पूरा यकीन है कि पूरा सिस्टम एटलीस्ट बक्सर में ठीक हो जाएगा। और जितना जो काम करने वाले का अपना प्रॉफिट मार्जिन है, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखिए, और बाकी सारे 80, 85, 90% का काम जो है वो जमीन पे उतरेगा। आप देखिएगा, वही 1 करोड़ का बजट है ना, जिसमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, वो 1 करोड़ में उसका 10 गुना काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। नॉट ओनली दिस, इसके साथ मैं सीएसआर को रोप इन करना चाहता हूँ। जो सही मायने में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सीएसआर जेन्युइनली खर्च करना, उड़ाने का धंधा हो तो फिर आप किसी और को खोजो। काम करवाना तो मैं खड़ा हूँ, आपका काम जमीन पे करा के दूंगा। बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे सर्विस, मतलब क्या कहा जाए, वो पर्सनल ऐसे लोग हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं। हर इंसान को मैं बताता हूँ, देखिए आपको एक मतलब इसे मंत्र खोल देता हूँ, सबको बताता हूँ, आप कर लो, ये हो जाएगा। हर गांव से कोई ना कोई बड़ा आदमी है, उसको बस उस गांव की जिम्मेदारी पकड़ा दीजिए, है ना। पूरी प्लानिंग कर ली आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर आप जीतते हैं, युवाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात कहती है, रोजगार की बात। मैं भी बिहार से हूँ, आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था ये अमली जामा होगा तो शायद मैं भी यहीं आ जाऊँ। बिल्कुल, यू आर वेलकम। मैं बता रहा हूँ, मैं आपके लिए भी काम कर रहा हूँ। और ये सिर्फ देखिए, एक बात आप समझिए, मैं जो भी बात बोला है, जो भी इसको सोच समझ के किया है, मैं ना, मतलब गिवन माई प्रोफाइल, जिस बैकग्राउंड से आता हूँ बॉस, मैं यहाँ मदारी का खेल करने नहीं आया हूँ कि आपको डमरू बजा के मैं आपको खेल दिखाऊंगा और आपको बेवकूफ़ बनाऊंगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को कि यार तुम आईपीएस में थे, वो छोड़ के आके ये डमरू बजा रहे हो, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूंगा जो मेरे आईएएस आईपीएस बैचमेट्स हैं? मैं अपने खुद से कैसे नज़र मिलाऊंगा कि ये चीज़ करके मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं हो सकता, विकास पे पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। जो मैंने कहा है वो करूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं सबको बुलाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अकेला करूंगा, इसके लिए मैं पूरे दुनिया के लोगों को बुलाऊंगा। आप बिहार के, आपको भी बुलाऊंगा, ये भाई साहब आइए और यहाँ पे जुड़िए और इसको मिलकर करते हैं, एक आदर्श स्थापित करते हैं। क्या होता है ना कि आप सीधा बोले बिहार बदल देंगे, अरे भैया पहले केस स्टडी लिया जाता है, कैसे बदलेंगे। बक्सर वो केस स्टडी है, वो आदर्श है। बक्सर को क्रिएट करेंगे, बस उसको फिर कॉपी पेस्ट करना है विद सम चेंजेस हियर एंड देयर। मुकाबला मुन्ना तिवारी से है, पता है आपको? नहीं भाई साहब, मेरा मुकाबला पिछड़ेपन से है। मेरा मुकाबला बक्सर की भविष्य के रोकने वाली ताकतों के साथ है। किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई मुकाबला नहीं। इस बार क्या लग रहा है, यूथ का क्रेज है पूरी तरह से आपके साथ, कितने मतों से जीतेंगे भरोसा आनंद मिश्रा को? मैं बताऊं सॉरी, सिर्फ यूथ नहीं, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, आप मेरे साथ चलिए, एक दिन कैंपेन पे आपको दिखेगा वो क्रेज। और मेरे लिए नहीं है, उस भरोसे के लिए है कि भाई अब मेरा आया है, ये बदल के देगा। क्योंकि बैकग्राउंड मेरा उन्होंने चेक किया, देखा है तो
कितने वोटों से जीतेगा वो मैं नहीं, वो जनता डिसाइड करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि ऐतिहासिक वोटों से जीत होगी। परिवार का साथ मिल रहा है? हाँ? परिवार का साथ मिल रहा है? हाँ? परिवार का साथ मिल रहा है? अब डेफिनेटली अब इस काम में मिलेगा ही। अब एक संघर्ष में हूँ, जब उतर गया हूँ इनिशियली आईपीएस छोड़ने का तो बहुत लोग खुश नहीं थे, लेकिन अब लोग साथ हैं। 20 साल की नौकरी छोड़कर आए हैं आप। जी बिल्कुल, अरे जीवन छोड़ने को तैयार हूँ, नौकरी और साल का क्या रखा है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बातचीत करने के लिए, आपके चुनाव के लिए शुक्रिया शुक्रिया।